तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर एक्शन फिल्म। इस फिल्म का नाम है एलियन रोम्यूलस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत होती है 2142 साल को दिखाते हुए। एक स्पेस प्रोब अपने सिस्टम एक्टिवेट करती है जब उसे नॉस्ट्रोमो का मलबा मिलता है, जो पहले एलियन मूवी का शिप था। प्रोब एक हैच खोलती है और एक ऑब्जेक्ट निकालती है जो ऑर्गेनिक लगता है और फिर फ्लाई करके वहां से निकल जाती है। इस ऑब्जेक्ट को स्पेस स्टेशन पर लाया जाता है जहां साइंटिस्ट इसे कट करके खोलते हैं। ऑब्जेक्ट का आधा हिस्सा रिसर्च के लिए ले जाया जाता है, पर जो हिस्सा बचा होता है उसमें एक एलियन जेनोमॉर्फ मिलता है। 6 महीने के बाद रेन नाम की लड़की वेलैंड यूटानी कॉरपोरेशन के एक एम्प्लॉय से बात करती है जो इस माइनिंग कॉलोनी को कंट्रोल करते हैं। रेन उसे बताती है कि उसका कोटा पूरा खत्म हो चुका है, उसने अपना सारा काम कर लिया और अब वो फ्री होना चाहती है। लेकिन क्लर्क उसे कहता है कि वर्कर्स की शॉर्टेज के वजह से वो अभी फ्री नहीं हो पाएगी और उसे तुरंत माइंस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सिस्टम ने उसका कोटा अपडेट कर दिया है और अब वो 5 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट से फ्री होगी। इसी बीच रेन देखती है कि उसका एडॉप्टेड भाई एंडी वो कुछ लोगों से पिट रहा था। वो उन्हें भागने के लिए बोलती है और एंडी को जाकर चेक करती है जो व्हाइट ब्लड ब्लीड कर रहा था क्योंकि वो एक एंड्रॉयड है। रेन एक स्पेशल चिप का यूज करके एंडी को रिसेट करती है ताकि वो शांत हो जाए। फिर रेन अपने एक्स टाइलर का मैसेज देखती है जो कि उसे बुला रहा था। जब रेन और एंडी टाइलर के शिप कॉर्बेलन पर पहुंचते हैं, टाइलर और उसकी टीम बताती है कि एक स्पेसशिप कॉलोनी के ऊपर ऑर्बिट कर रही है। उस शिप में कई हाइपर स्लीप चेम्बर्स हैं और अगर वो उन्हें ढूंढने निकलते हैं तो वो इस कॉलोनी से भाग सकते हैं। टाइलर चाहता है कि रेन उनके मिशन में शामिल हो क्योंकि वो एंडी को ले जा सकती है जो कि शिप के कंप्यूटर से कनेक्ट करके सारे लॉक्स खोल सकता है। कॉर्बेलन टेक ऑफ करती है और टाइलर का कजिन बियॉन्ड अपने लाइटर से एक फायर ट्रिक दिखाता है। शिप तूफान के वजह से काफी हिलने लगती है, पर बादलों के ऊपर पहुंचने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जब वो खाली शिप तक पहुंचते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये एक पूरी स्टेशन है। स्टेशन रिंग्स के बहुत करीब होती है और वो कैलकुलेट करते हैं कि ये 36 घंटे में क्रैश कर जाएगी। लेकिन टाइलर सबको समझाता है कि वो बस 30 मिनट में काम करके बाहर आ जाएंगे। प्राइवेट में रेन एंडी से पूछती है कि क्या वो श्योर है आगे बढ़ने के लिए। एंडी कहता है हाँ, क्योंकि उसके पास एक ही ऑर्डर है जो उसके डैड ने प्रोग्राम किया था और वो है रेन को खुश रखना। जब शिप स्टेशन से कनेक्ट होती है, टाइलर, बियॉन्ड और एंडी एक टेम्परेचर स्कैनर के साथ अंदर जाते हैं। एंडी अपनी उंगली पहला लॉक में डालकर तीनों को अंदर ले जाता है, लेकिन उन्हें पहले पतले पैसेज से गुजरना पड़ता है। स्टेशन का आर्टिफिशियल ग्रेविटी हर कुछ मिनट में पर्ज होता है, मतलब कि ऑन ऑफ होता है। आखिर में वो सभी एक रूम में पहुंचते हैं जहां पॉड्स होते हैं। ग्रेविटी ऑफ होने पर बियॉन्ड नीचे गिरता है, इसलिए एंडी स्टेशन के कंप्यूटर को एक्सेस करता है ताकि पावर ऑन करके ग्रेविटी वो कंट्रोल में ला सके। इसके बाद वो पॉड्स चेक करते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि उनके पास इतना फ्यूल नहीं है जो 9 साल के सफर के लिए काफी हो ताकि वो सबसे करीब प्लेनेट तक पहुंच सके। टाइलर पॉड्स को इजेक्ट कर देता है ताकि कॉर्बेलन उन्हें पिक कर सके और तभी वो और उसके पार्टनर्स और फ्यूल ढूंढने के लिए निकलते हैं। बियॉन्ड की बहन नवारो कॉर्बेलन को पायलट करती है और बिना किसी प्रॉब्लम्स के पॉड्स को पिक करती है। इस बीच रेन टाइलर की बहन के का ध्यान रखती है क्योंकि वो बार बार उल्टी कर रही थी। जब नवारो पॉड्स चेक करने के लिए जाती है, के अपना सीक्रेट बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो रेन से कहती है कि किसी को ये बात ना बताए। स्टेशन के अंदर तीनों अभी भी सर्च कर रहे होते हैं और जब अचानक उन्हें एक रिकॉर्डिंग सुनाई देती है जो स्टेशन के बारे में होती है। पता चलता है कि ये स्टेशन भी माइंस की तरह वेलैंड यूटानी कॉरपोरेशन का हिस्सा है। स्टेशन का नाम है रेनेसांस, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रोम्यूलस और रेमस। दीवार पर बनी पेंटिंग्स ये कन्फर्म करती है कि ये नाम एक मशहूर काल्पनिक कहानी से लिया गया है। इधर उधर भटकने के दौरान बियॉन्ड एंडी से इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसे एंड्रॉयड से नफरत है। वो खुलासा करता है कि एंडी उसके साथ नहीं जा सकता जब वो प्लेनेट पर निकलेंगे क्योंकि उस प्लेनेट पर एंड्रॉयड्स अलाउड नहीं है। टाइलर थोड़ा सैड फील करता है, पर इस बात को वो कंफर्म करता है कि वो ऐसा ही करेगा। एंडी कहता है कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रेन की खुशी है, तो वो उसके लिए ये ऑर्डर्स फॉलो जरूर करेगा। कुछ देर के बाद तीनों एक लैब तक पहुंचते हैं जो खाली होती है। बियॉन्ड को वहां पर एक स्टर्न रॉड मिलता है और वो उसे खेलते वक्त लगभग एक होल में गिर जाता है, पर एंडी उसे टाइम पर पकड़ लेता है। उन्हें एक डैमेज एंड्रॉयड भी मिलता है और वो देखते हैं कि एंड्रॉयड
और होल दोनों किसी केमिकल गिरने के वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। वो आगे बढ़ते हैं और एक क्रायो चेंबर तक पहुंचते हैं, पर दरवाजा सिर्फ आधा ही खुलता है। गैप इतना बड़ा होता है कि वो अंदर जा सकते हैं, पर रूम पानी से भरा हुआ था। टाइलर और बियॉन्ड कंपार्टमेंट से फ्यूल निकालने की कोशिश करते हैं, पर बियॉन्ड के फिंगर्स फ्रीज हो जाते हैं। तभी एक अलार्म बजता है और दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे वो अंदर ही फंस जाते हैं। एंडी लॉक खोलने की कोशिश करता है, पर क्लियरेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होने के वजह से वो नहीं कर पाता। सामने के रूम का कंप्यूटर उन्हें दिखाता है कि क्रायो चैम्बर के अंदर फ्रोजन एलियंस हैं, जिन्हें फेस हगर्स कहा जाता है, और अब वो एलियंस जाग रहे हैं। नवारो और रेन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए तुरंत स्टेशन पर आते हैं। रेन डिस्ट्रॉयड एलियन को देखकर सोचती है क्या वो उसकी क्रेडेंशियल्स एंडी को ट्रांसफर कर सकती है, पर एंड्रॉयड अचानक से जाग जाता है और रेन पर अटैक करने की कोशिश करता है। नवारो तुरंत उसका मॉड्यूल निकालकर उसे डीएक्टिवेट कर देती है। फिर दोनों लैब तक पहुंचते हैं और छोटे से गैप से अंदर मॉड्यूल को उन लोगों को दे देती है। टाइलर मॉड्यूल को एंडी में इंस्टॉल करता है, पर एंडी अचानक फ्रीज हो जाता है जब वो रिबूट हो रहा था। इसी वक्त फेस हगर्स पूरी तरह से जागकर पॉट से निकलकर पानी में छुप जाते हैं। एक फेस हगर बियॉन्ड को ढूंढ लेता है और उसके पैर से चिपक जाता है, जिससे वो गिर जाता है। एलियन फिर उसके फेस पर जंप करता है, पर बियॉन्ड उसे खींचकर हटा लेता है और फेंक देता है। उसी टाइम टाइलर पानी में एक फेस हगर से लड़ता है, पर वहां पर और भी फेस हगर्स एंडी पर चढ़ रहे होते हैं, जो जंप करके टाइलर के फेस पर लैंड करते हैं। फेस अगर अपना अपेंडेज मतलब के पूंछ टाइलर के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, पर बियॉन्ड स्टन रॉड का इस्तेमाल करके एलियन को गिरा देता है। बेहोश टाइलर पानी में गिर जाता है और तभी फेस अगर बियॉन्ड पर अटैक करता है, लेकिन वो खुद को बचा लेता है। रेन दरवाजे को जोर लगाकर खोलने की कोशिश करती है, पर नवारो मदद करने से मना कर देती है क्योंकि उसे डर होता है कि एलियंस भाग जाएंगे। बियॉन्ड एलियन से फाइट करता है, तभी एक फेस अगर टाइलर की तरफ आ जाता है, जो अब उठने लगता है, पर एंडी टाइम पर जाग जाता है और एलियन के टेल को पकड़कर उसे लाइट्स पर फेंक देता है, जिससे कि वो मर जाता है। फिर एंडी लॉक को टच करता है और इस बार दरवाजा खुल जाता है और वो लोग तुरंत भाग जाते हैं, मगर छोटा सा गैप रह जाता है और फेस हगर्स मिलकर उस दरवाजे को खोल लेते हैं। एलियन इंसानों का पीछा करने लगते हैं और वो एक और रूम में भागकर डोर को लॉक कर लेते हैं, लेकिन एक फेस अगर डोर को बंद होने से पहले ही अंदर आ जाता है और नवारो के फेस पर लैंड करता है। तब उसकी मदद करने दौड़ते हैं, पर देरी हो जाती है। फेस अगर अपना टेल उसके गले के इर्द गिर्द लपेट देता है। अगर वो उसे जबरदस्ती हटाते हैं तो वो एलियन नवारो को मार डालेगा। एंडी समझाता है कि एलियन नवारो को जिंदा रखने के लिए उसके साथ ऑक्सीजन शेयर कर रहा है। उसकी बात अब पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट और कम नर्वस लगती है। रेन रियलाइज करती है कि ये नया मॉड्यूल का इफेक्ट है, पर एंडी उसे रिमूव करने से मना करता है, कहता है कि वो अपडेट हो गया है। उसके पास फेस हगर्स को सेफली रिमूव करने का कोई तरीका नहीं है, इसीलिए वो कहता है कि वो डिस्ट्रॉयड एलियन को वापस ऑन करेंगे। वो एंड्रॉयड को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और जब वो जागता है तो वो अपने आप को साइंस ऑफिसर रूक बताता है। रूक कहता है कि उन्हें नवारो को मार देना चाहिए क्योंकि फेस हगर उसके अंदर एलियन इम्प्लांट कर चुका है और अब उसे बचाना मुश्किल है। पता चलता है कि ये स्टेशन वही शिप है जिसने नोस्ट्रोमो का मलबा ढूंढा था और पूरी क्रू को एक जेनोमॉर्फ ने मार डाला था, जो अब केबल से लटक कर मरा पड़ा है। एसिड के गिरने से ये सारा डैमेज हुआ है और एलियन के मरने के बाद रूक ने स्टेशन सील कर दिया था, पर तब तक बहुत लेट हो चुका था। तब रेन को एक आइडिया आता है और वो क्रायोनिक लिक्विड का यूज करके फेस हगर को फ्रीज कर सकते हैं। टाइलर एलियन पर लिक्विड स्प्रे करता है और जैसे ही उसका टेल लूज होता है वो उसे नवारो के फेस से हटाते हैं। टाइलर एलियन को मारने की कोशिश करता है, पर फेस हगर होल के जरिए भाग जाता है। सब खुश होते हैं कि नवारो ठीक है, लेकिन रूक उन्हें सावधान करता है कि 60% चांस है कि इस लड़की के अंदर एलियन है। एंडी सभी से कहता है कि उन्हें नवारो को वापस नहीं ले जाना चाहिए, पर बियॉन्ड गुस्से में स्टन रॉड से उसे मारकर दूर फेंक देता है। रेन रुकती है एंडी की मदद करने के लिए और बियॉन्ड इस मौके का फायदा उठाकर नवारो को लेकर भाग जाता है। अचानक एंडी कुछ सुनता है और कॉरिडोर की तरफ दौड़ता है, जहां वो देखता है कि बियॉन्ड दरवाजा बंद कर रहा है। एंडी एक डोर खोलने की कोशिश करता है, पर बियॉन्ड अगला दरवाजा बंद करके उन्हें स्टेशन में ही ट्रैप कर देता है। नवारो कोरबेलान को स्टेशन से अलग कर लेती है, फिर दरवाजे तक जाने से पहले ही उसका तबीयत खराब होने लगता है। वो अपने बॉडी पर एक स्पेशल लाइट यूज करती है और पता चलता है कि रूक के कहने के मुताबिक उसके अंदर एक एलियन है। फिर नवारो को सीजर होने लगता है और एक एलियन जिसे चेस्ट बस्टर कहते हैं वो उसके बॉडी को फाड़ कर बाहर निकलता है।
जिससे कि वो मर जाती है। पायलट के बिना कोर्बेलान कंट्रोल खोना शुरू कर देता है और स्टेशन से टकरा जाता है, जिससे कि एक फ्यूल टैंक फट जाता है और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इस क्रैश से के और बियॉन्ड बेहोश हो जाते हैं। शिप घूमते रहती है और स्टेशन के हैंगर बे में एंटर करती है, जहाँ एक विंडो टूट जाती है और वैक्यूम इफेक्ट बन जाता है। खुशकिस्मती से दरवाजे टाइम पे क्लोज हो जाते हैं, पर इससे स्टेशन डिस्टेबलाइज हो जाता है और अब बस 47 मिनट बचे हैं इससे पहले कि वो प्लेनेट के रिंग से टकरा जाएंगे। रेन और टाइलर स्टेशन के उस पार अपनी शिप तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, पर जब वो एक दरवाजा खोलने ही वाले होते हैं तो उन्हें दूसरी साइड पे बहुत सारा फेस हगर्स मिलता है। इसी दौरान रूक कंप्यूटर चेक करता है और देखता है कि Z01 कंपाउंड अब सेफ है। फिर वो एंडी से मदद मांगता है, जिससे एंडी को रियलाइज होता है कि नया मॉड्यूल के वजह से वो अब बदल चुका है। अब रेन की मदद करने के बजाय उसका मकसद है वेलैंड यूटानी मिशन को कंप्लीट करना। फिर एंडी रेन और टाइलर के साथ मिलता है और रूक से मिली इंफॉर्मेशन शेयर करता है। फेस हगर्स को दिखाई नहीं देता और वो इंसानों को उनके बॉडी टेम्परेचर से ढूंढते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो रूम का टेम्परेचर अपने बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर दें तो वो उनके लिए इनविजिबल हो जाएंगे। एंडी थर्मोस्टेट से टेम्परेचर सेट करता है और तीनों रूम क्रॉस करने की कोशिश करते हैं बिना रिएक्ट किए, क्योंकि हर कोने में उन्हें डेड बॉडीज मिल रही होती हैं। कोर्बेलान पर के उठती है और अपने दोस्तों को ढूंढने निकलती है। एक कॉरिडोर में वो चेस्ट बस्टर की छोड़ी हुई स्किन को देखती है, जो अब ककून बनकर दीवार पर लटक रहा था। तभी बियॉन्ड उसे मिलता है और उसे पीछे हटने के लिए बोलता है। फिर वो रॉड को ककून में घुसाकर एलियन को इलेक्ट्रिक्यूट करने की कोशिश करता है, पर एलियन के एसिड से उसका रॉड ही पिघल जाता है। ये अटैक एलियन पर असर नहीं करता और एलियन की टेल निकलकर बियॉन्ड के फेस को काट डालती है। एसिड गिरता है और फाइनली बियॉन्ड मर जाता है। ककून से एक नया जेनोमॉर्फ निकलता है तो के दरवाजे की तरफ भागती है, पर उसे खोल नहीं पाती। फिर वो टाइलर को कॉल करती है, जो फेस हगर वाले रूम में होता है, तो वो उसे धीरे धीरे बोलकर गाइड करते रहता है। के एक चाबी ढूंढ लेती है और दरवाजा खोलकर एलियन के आने से पहले भाग जाती है, लेकिन एलियन पर नजर रखते रखते के गलती से कोर्बेलान के हैच से नीचे गिर जाती है और स्टेशन के हैंगर पर जोर से लैंड करती है। माइक पर जो नॉइज आती है उसे फेस हगर्स अलर्ट हो जाते हैं और वो अटैक करने लगते हैं। तीनों तुरंत भागना शुरू करते हैं और टाइलर एक फ्लेयर जमीन पर फेंकता है ताकि फेस हगर्स उसकी हीट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, पर यह ट्रिक ज्यादा देर तक नहीं चलती और एलियन फिर से उनका पीछा करते हैं। एंडी जब दरवाजे तक पहुंचता है तो वो उसे बंद करना शुरू कर देता है। रेन और टाइलर को तेजी से भागना पड़ता है ताकि वो दरवाजा बंद होने से पहले अंदर चले जाएं। रेन एंडी पर चिल्लाती है, पर वो कहता है कि उसने कैलकुलेशंस कर रखा था और वो जानता था कि दोनों टाइम पर अंदर आ जाएंगे। अब क्रैश होने में बस 30 मिनट बचे हैं और तभी हैंगर बे में स्प्रिंकलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और के उठ जाती है। उसे एलियंस के आने की आवाज सुनाई देती है तो वो छुप जाती है। जेनोमॉर्फ उसके ऊपर से गुजर रहा था और जैसे ही वो निकलता है के हैंगर डोर तक पहुंच जाती है, पर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और उस वक्त तीनों भी दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं। पर एंडी दरवाजा खोलने से मना कर देता है, क्योंकि वो देख पा रहा था कि जेनोमॉर्फ दरवाजे के पीछे ही इंतजार कर रहा था, मतलब कि वो के को चारा के तौर पर यूज कर रहा था। रेन एंडी से कहती है कि के प्रेग्नेंट है ताकि वो उस लड़की पर दया दिखाए, लेकिन एंडी को इस बात का कोई असर नहीं होता। जल्दी जेनोमॉर्फ इंतजार करते करते थक जाता है और के को लेकर चला जाता है। गुस्से में रेन ने एंडी को थप्पड़ मारा और वो उससे उसके ऑर्डर के बारे में पूछती है, तो एंडी कहता है कि वो वही करता है जो कंपनी के लिए बेस्ट होता है। फिर एंडी रेन और टाइलर को एलिवेटर में ले जाता है और समझाता है कि उसका मिशन कंप्लीट करना जरूरी है ताकि रूक हैंगर का दरवाजा खोलकर उन्हें स्टेशन से निकलने दे। जब वो एक लैब में पहुंचते हैं तो एक कैप्सूल दिखाई देता है जो अजीब लिक्विड से भरा हुआ था। रूक कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आता है और बताता है कि इंसानी बॉडी यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लायक नहीं है। इसी वजह से वेलैंड यूटानी ने एक स्टेशन बनाया था ताकि वो एलियंस को स्टडी करे और उनके फ्लूइड से ह्यूमन को एनहांस कर सके। ये Z01 कंपाउंड ये वही ब्लैक लिक्विड है जो प्रोमीथियस मूवी में दिखाया गया था। एक वीडियो में वो देखते हैं कि एक चूहे पर काफी टॉर्चर किया गया, पर जैसे ही साइंटिस्ट ने उस चूहे में ये कंपाउंड इंजेक्ट किया तो वो तुरंत ठीक हो गया। एंडी सारे कंपाउंड सैंपल्स उठाता है और उन्हें कॉलोनी ले जाने की तैयारी करता है, लेकिन रेन उसे रोकती है जब वो सिक्योरिटी कैमरा में एक जेनोमॉर्फ को देख लेती है। फिर एंडी एक कैबिनेट से 2 पल्स राइफल निकालता है और रेन और टाइलर को देता है, ये कहकर कि सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही शूट करना, क्योंकि अगर एलियन का एसिड ब्लीड हुआ तो स्पेसशिप के बॉडी में छेद हो जाएगा। तीनों लैब से निकलते हैं, पर उन्हें नहीं पता होता
कि वीडियो अभी भी चल रही थी। वीडियो में दिखाया जाता है कि चूहा म्यूटेट होकर वही डेड मॉन्स्टर बन गया था जो उन्होंने पहले एक बॉक्स में देखा था। अब क्रैश होने में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं और तीनों स्टेशन क्रॉस करते हैं जहां उन्हें बहुत सारे जेनोमॉर्फ का चिपचिपा लिक्विड मिलता है। इसका मतलब यह है कि और भी एलियंस आसपास हैं। जब एंडी नेक्स्ट कॉरिडोर की लाइट को ऑन करता है तो वो देखते हैं कि दीवार पर पूरा एलियन का छत्ता बना हुआ था। एंडी और रेन वापस जाने का प्लान करते हैं और कोई और रास्ता ढूंढने का सोचते हैं, पर टाइलर को के की आवाज सुनाई देती है तो वो पीछे छत्ते में घुस जाता है। रेन उसका पीछा करती है और वो एलियन गू से ढका हुआ बॉडीज को देखने लगती है जिनमें के भी होती है। दोनों के को ककून से निकालते हैं और एंडी बताता है कि अभी उसमें इम्प्लांट नहीं हुआ क्योंकि उसके पैरों के पास कोई डेड फेस हगर नहीं दिख रहा। के का पल्स बहुत वीक है तो एंडी एक कंपाउंड इंजेक्ट करने की बात करता है, पर टाइलर इंजेक्शन उसे देने ही वाला था। तभी रेन उसे रोकती है क्योंकि वो इंजेक्शन पर भरोसा नहीं करती। रेन कहती है कि के को क्रायो चेंबर में ले जाना बेटर होगा। तभी उन्हें एक जेनोमॉर्फ की आवाज सुनाई देती है और वो सभी भागकर एक दूसरे रूम में चले जाते हैं। वहाँ एक और जेनोमॉर्फ होता है जो रेन पर अपने टेल से अटैक कर देता है, पर टाइलर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद सामने आ जाता है और टेल उसके बॉडी में घुस जाती है। फिर एलियन टाइलर के बॉडी को यूज करके एंडी को मार गिराता है और उसे बेकार कर देता है। एलियन टाइलर को खींचकर छत्ते में ले जाता है और वहां पर और भी आसपास क्रिएचर्स जमा हो जाते हैं और वो टाइलर को मार डालते हैं। रेन और के एलिवेटर तक पहुंच जाते हैं और एलियंस के आने से पहले भाग जाते हैं, पर रेन अपने भाई के बारे में सोचते रहती है, इसीलिए वो के और कंपाउंड सैंपल को हैंगर बे में ड्रॉप करती है और उसे कॉर्बेलन पे कॉलोनी वापस जाने को बोलती है। रेन के जाने के बाद के अपने बेबी के बारे में चिंता करने लगती है तो वो खुद को कंपाउंड इंजेक्ट कर लेती है। क्रैश होने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। रेन छत्ते तक पहुंच जाती है और एंडी का मॉड्यूल निकालकर उसे रीसेट करती है। जब एंडी जागता है तो वो अब पहले जैसा हो चुका था। जेनोमॉर्फ करीब आ रहे होते हैं तो दोनों भाग जाते हैं, पर रूक उनके लिए दरवाजा ओपन करने से मना कर देता है क्योंकि वो कंपाउंड को रिस्क में नहीं डालना चाहता। रेन गुस्से में स्क्रीन पर शूट करती है और तभी रूक कॉर्बेलन सिस्टम पे नजर आता है और के का शिप का एक्सेस मांगता है। रेन स्टेशन का ग्रेविटी सिस्टम डिसेबल कर देती है और जेनोमॉर्फ पे फायरिंग शुरू कर देती है। अब उनका तेजाब वाला ब्लड नीचे नहीं गिरता बल्कि हवा में फ्लोट कर रहा था। एंडी रेन को नीचे पकड़ कर रखता है जब वो एलियंस पर बिना दया दिखाए शूट करते रहती है जब तक कि वो सभी मर नहीं जाते। फिर दोनों कॉरिडोर के जरिए आगे बढ़ते हैं एसिड से बचते हुए, लेकिन एक पॉइंट पर रेन एसिड से टकराने वाली थी तो वो राइफल से शूट करके अपने आप को नीचे गिरा लेती है। आखिरकार दोनों एलिवेटर शाफ्ट तक पहुंच जाते हैं और प्लान करते हैं ऊपर क्लाइंब करना है क्योंकि एलिवेटर ग्रेविटी के बिना काम नहीं करेगा। एंडी एक जंप लगाता है और तभी रेन रुक जाती है जब एक जेनोमॉर्फ उसका पैर पकड़ लेता है। वो तुरंत उसके हाथ पे शूट करती है और फ्लोट करते हुए ऊपर उठने लगती है बिना ये जाने के एसिड ने डोर में एक होल बना दिया है। एंडी सीढ़ियों को पकड़ने में सफल हो जाता है जबकि रेन अपने राइफल को वापस लेने की कोशिश करती है जो हवा में तैर रही थी। तभी फिर से ग्रेविटी ऑन होता है और रेन नीचे गिर जाती है। एलिवेटर भी नीचे आ रहा होता है पर एंडी उसे पकड़ लेता है। रेन जमीन से टकराने ही वाली होती है तभी एक जेनोमॉर्फ अपने टेल से उसे पकड़ लेता है। रेन सीढ़ियों को मजबूती से पकड़ने की कोशिश करती है पर ग्रेविटी की कमी के वजह से कॉरिडोर में सब एसिड गिरने लगते हैं और स्पेसशिप के बॉडी को डैमेज करके एक वैक्यूम इफेक्ट बना देते हैं। ये जेनोमॉर्फ के स्पीड को कम कर देता है जो शाफ्ट में ऊपर चढ़ रहे थे। एंडी एलिवेटर को छोड़ देता है जो तेज रफ्तार से नीचे गिरकर सभी क्रिएचर्स को मार डालता है। रेन सीढ़ियों पर सेफ होती है और जब एलिवेटर जमीन तक पहुंचता है तो वो होल को कवर कर देता है और वैक्यूम इफेक्ट को रोक देता है। लेकिन एक जेनोमॉर्फ शाफ्ट में जिंदा होता है जो फेस हगर के साथ रेन के करीब आ रहा था। तभी एंडी राइफल ढूंढ लेता है और नीचे आकर उन पर गोली चलाता है। कुछ ही सेकंड्स में दोनों क्रिएचर को वो मार डालता है। अचानक कंप्यूटर का काउंटडाउन खत्म होता है और स्टेशन रिंग्स पर स्लाइड करने लगता है। एंडी और रेन फाइनली शिप तक पहुंच जाते हैं और के को बेहोश पाते हैं। रेन तुरंत शिप का ऑटो पायलट एक्टिवेट करती है और कॉर्बेलन स्टेशन से निकल जाती है। थोड़ी देर पहले ही जब स्टेशन रिंग से टकराने वाला था, रेन के को क्रायोपॉड में डालती है और स्टेशन के साथ लिंक को काट देती है ताकि रूक उन्हें और परेशान न कर सके। जैसे ही स्टेशन डिस्ट्रॉय होता है रूक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। रेन एंडी को सुला देती है और अपने लिए एक क्रायोपॉड रेडी करती है। तभी एक स्क्रीन
क्रिटिकल वाइटल्स का अलर्ट दिखाती है तो वो दूसरा पॉड खोलती है और के को चीखते हुए पाती है। कंपाउंड ने उसके प्रेगनेंसी को स्पीड कर दिया होता है और अब वो एक जेनोमॉर्फ जैसे ककून को जन्म देती है। रेन तुरंत उसका अम्बिलिकल कॉर्ड काट कर ककून को डिस्ट्रॉय करने के लिए उठाती है, पर वो एसिड देखकर उसे छोड़ देती है। ककून खुल जाता है और उसके अंदर एक डरावना बेबी निकलता है। एसिड फ्लोर को जलाकर ककून को कार्गो बे में गिरा देता है। शिप डिटेक्ट करती है कार्गो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है और इस वजह से ऑटो पायलट बंद हो जाता है और मैनुअल मोड पे शिफ्ट हो जाता है। रेन एक फ्रीजिंग रे को लेकर कार्गो बे की तरफ भागती है और उसे वो ककून खाली मिलता है। अब वो फुटप्रिंट का पीछा करना शुरू करती है। इसी वक्त एंडी उठता है और के को चेक करता है जो अब म्यूकस जैसे लिक्विड निकाल रही थी। उसका बच्चा बड़ा हो चुका था और वो एंडी पर अटैक कर देता है। फिर वो अपनी माँ के ऊपर चढ़कर उसे खाने लगता है और उसकी जान ले लेता है। रेन वहाँ पर आती है और क्रिएचर पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर क्रिएचर उसका हथियार छीनकर उसे नीचे गिरा देता है। फ्रीजिंग रे टूट जाता है और उसमें से फ्रॉस्टी स्मोक निकलता है जो क्रिएचर का ध्यान भटकाता है। रेन एंडी के पास लौट कर जाती है, पर वो इतना भारी होता है कि वो उसे हिला भी नहीं पाती। क्रिएचर उसके पीछे आ रहा होता है। इस वजह से रेन अकेले ही भाग जाती है और दरवाजा लॉक कर देती है। रूम का टेम्परेचर भी तेजी से गिर रहा था तो रेन एक स्पेस सूट पहन लेती है ताकि जिंदा रह सके। जब क्रिएचर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, रेन कार्गो बे में जंप कर जाती है और मैनुअल लॉक्स को डिसएंगेज करना शुरू कर देती है ताकि पूरे बे को क्रिएचर के साथ इजेक्ट कर सके। वो पहले 3 लॉक से जल्दी खोल देती है, पर चौथे लॉक से पहले क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है। रेन सामने ककून को देखती है और उसे गिराकर एसिड से फ्लोर पिघला देती है। उसका सूट शिप के रोप से अटैच होता है जिस वजह से वो फ्लोट नहीं होती जब वो नीचे गिरती है। जैसे ही वो वापस क्लाइंब करना शुरू करती है, क्रिएचर उसका सिर पकड़ लेता है और उसका हेलमेट क्रैक कर लेता है। क्रिएचर अपने टेल से बे को पकड़कर लटका होता है और रेन अपने रस्सी को खींचती है और लास्ट लॉक खोल देती है और पूरे बे मॉड्यूल को इजेक्ट करते हुए क्रिएचर को रिंग्स पे क्रैश करके मार डालती है। शिप भी रिंग्स के बहुत करीब गिर रही होती है तो सेंसर्स ऑटो पायलट को रिएक्टिवेट कर देते हैं और रेन वापस सेफली क्लाइंब करके शिप में आ जाती है और कोर्बेलान रिंग से दूर उड़ जाती है। अब वो लोग सेफ थे। थोड़ी देर के बाद रेन एंडी के डैमेज बॉडी को एक क्रायोपॉड में रखती है। उसका मॉड्यूल निकालकर वादा करती है कि वो उसे फिक्स कर देगी। फिर वो खुद भी एक पॉड में एंटर करती है, ये उम्मीद करते हुए कि वो किसी प्लेनेट तक जिंदा पहुंच पाएंगे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।